नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति गर्म हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर टकराव और घमासान मचने लग गया। फिर एक बार संजय झा को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं उनके नेता कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। वह खुश नहीं है उनके कार्य शैलियों से। ऐसे में दो धारा हो गया है। एक धारा संजय झा के पक्ष में है और दूसरा धारा संजय झा के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं और ललन सिंह और संजय झा यह दो नेता हैं जो आगे लेकर के जा रहे हैं। हाँ, यह बात सच है कि पिछले दिनों ललन सिंह और संजय झा भाजपा के हो गए थे, उनकी भाषा बोल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के हटने के बाद यह दोनों नेता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं। भाजपा की भाषा नहीं बोलते हैं। अलग अलग तरीकों से देखा गया और एक विपक्ष के साथ में भी कम्युनिकेशन बनाने का काम दोनों नेता अपने बयानों से करते हुए नजर आए। जिस तरह से संजय झा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में कहा कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नहीं आए, ममता बनर्जी और केजरीवाल की वजह से आए थे। दूसरी तरफ ललन सिंह जो कांग्रेस के ऊपर बहुत सवाल खड़े करते, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फायर हुए और कहे कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी का शिकार न हो, हमारे समर्थन से बिहार और केंद्र में सरकार चल रही है। ऐसे में बीच में यह चीजें भी हुई कि नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ में एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे और सम्राट चौधरी सरकार को गिरा देंगे। 130 से अधिक विधायक तैयार हो गए हैं। यह भी नजर आया विपक्ष के पक्ष में कि ललन सिंह ने एमएलसी चुनाव के वक्त जब पर्चा दाखिला हो रहा था, नामांकन हो रहा था, तो अपने लोगों को नामांकन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हमेशा से चाहत रही है कि जिसके पास संख्या बल है उसके लोग चुन करके आए और निर्विरोध चुने जाए। और ऐसा ही इस बार भी होगा, ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का विपक्ष के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी। यह नीतीश की खासियत रही, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन सम्राट चौधरी के विरोध में जेडीयू के 70 विधायक थे, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में छापा था कि 68 विधायक एमएलए वह सम्राट चौधरी के खिलाफ है। वह नहीं चाहते सम्राट चौधरी सीएम बने और बिहार की जनता भी नहीं चाहती। अब ऐसे में जो टकराव जेडीयू के अंदर हो रहा है, दो कारणों से हो रहा है। एक, सम्राट चौधरी को सीएम बनाना जेडीयू के कार्यकर्ता और नेताओं को मंजूर नहीं, और दूसरा, अब संजय झा को लेकर के दो फाड़ हो गया है उसमें जेडीयू के अंदर। आधा चाहते हैं कि रहे, सही है जो कर रहे हैं, और आधा चाहते हैं कि ना रहे। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। नीतीश का फैसला क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फैसला तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आनंद मोहन सिंह बगावत कर गए तो किसी तरह से जागी है जेडीयू, और फिर अब मानसून सत्र शुरू हो जाएगा तो नीतीश दिल्ली आ जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू टूट जाए। इस वक्त भाजपा बड़ी तेजी से तोड़ रही है, तो जेडीयू टूटे इसके पहले बीजेपी छोड़ दे, तो बीजेपी छोड़ेंगे तो सम्राट सरकार गिर जाएगी। अब इस असमंजस में बिहार की राजनीति आकर के फंस गई है। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह देखना होगा, लेकिन नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश में तो भाजपा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वह छोड़ेगी भी नहीं, तोड़ेगी।
अब ऐसे में फैसले नीतीश कुमार के क्या करने हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के मकान भी खाली कराने को लेकर के अब लालू प्रसाद यादव मकान खाली कर रहे हैं। वह तेजस्वी यादव के घर में शिफ्ट हो गए, सरकार द्वारा दिए मकान को त्याग दिया और सिक्योरिटी को भी। अब ऐसे में सरकार उलझन में है। इसी बीच राहुल गांधी का 11 जुलाई को बिहार के अंदर पटना में छात्रों के साथ संवाद होना है, जैसा राजस्थान में राहुल गांधी ने संवाद किया। राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद राजस्थान का मोदी शाह को कांटे की तरह चुभा है और ममता बनर्जी का बंगाल में सड़कों पर पैदल मार्च और जनसैलाब जो उतरा, बेचैनियां बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ममता के साथ ऐसे ही जनसैलाब अगर उतर गया और इसे आंदोलन में तब्दील कर दी ममता बनर्जी, तो जो 20 सांसदों को और 80 विधायकों को तोड़ी है ना भारतीय जनता पार्टी, उसका इस्तीफा भी हो जाएगा और चुनाव हुआ अगर मध्यवर्ती तो ममता जीत भी जाएगी। यह डर अब भाजपा को सताने लगा है, जो भाजपा के लिए बड़ी भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में। और शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो जाएगी बिहार के अंदर। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अलग संकटों में घिर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी और ममता बनर्जी का आक्रामक रवैया और शांतिपूर्ण रवैया हो रहा है, इससे जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, जो जनादेश दे रहे हैं, उसका विरोध भी नहीं कर सकती सत्तारूढ़ दल, क्योंकि वह किसी नेता पर उन्होंने टिप्पणी ही नहीं की है कुछ भी। उन्होंने तो छात्रों को बस सरकार के बजट को समझाया है कि छात्र शिक्षा पर कितना खर्च करती है। क्या सरकार नहीं करती उतना? तो सरकार इससे कैसे अस्वीकार कर सकती है? स्वीकार करना पड़ेगा। पेपर रद्द 90 बार मोदी के कार्यकाल में हुए हैं, इसे भी अस्वीकार नहीं कर सकती। और पेपर लीक भी हुए हैं, इसे भी अस्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर सरकार के खिलाफ हुए ना बच्चों का जो दमन हुआ, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए हुए बच्चे, और जो पैसे खर्च हुए, वह पैसे कौन भरेगा? सरकार तो खा पी करके मस्त हो गई। इस सारे फ्रॉड को एक करप्शन का रूप दिया जा रहा है अब, और वही करप्शन का रूप और छात्रों का आक्रोश इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। जिस तरह से यह आंदोलित, अब राहुल गांधी आंदोलन का रास्ता चुन लिए हैं, चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मोदी भी उनको बचा नहीं पाएंगे। ऐसे में यह मुहिम तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह होगा। और जब होगा तो आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी का विस्तार करते हुए तेलंगाना में जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तेलंगाना में जबरदस्त विरोध हो जाएगा कि छात्रों का गुनाहगार चंद्रबाबू नायडू भी है। ऐसे सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो छात्रों के साथ दमन कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का बना बनाया खेल खराब हो रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू के खेमे में भी बेचैनियां बढ़ गई है कि अगर राहुल गांधी का प्रभाव ऐसे ही पड़ता रहा छात्रों पर, राहुल गांधी का प्रभाव ऐसे ही किसानों पर पड़ता रहा, राहुल गांधी का ऐसे ही प्रभाव अगर मजदूरों पर पड़ता रहा, तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। वोट चोरी कर ले या ईवीएम मशीन ही चुरा ले, जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून से मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज है और शिक्षा में बार बार हो रही धांधलियां और पेपर लीक से बच्चे नाराज हैं, युवा पीढ़ी। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, इससे मजदूर नाराज हैं और अमेरिकी ट्रेड डील से समुद्री किसान नाराज है। यही वोट बैंक का आधार चंद्रबाबू नायडू का था और यही वोट बैंक खसक रहा है। ऐसे में 16 सांसदों वाली पार्टी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। लेकिन पवन कल्याण कहते हैं कि गेहूं में घून पीस जाता है, वैसे पीस रहे हैं। एक तो ठहरे अभिनेता, आ गए राजनीति में। 2 सांसद और 20 विधायक उनके हैं जो समर्थन दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को और मोदी को। चंद्रबाबू नायडू को पवन कल्याण के 20 विधायकों की जरूरत नहीं है और
नरेंद्र मोदी को जरूरत उनके 2 सांसदों की है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के भी 2 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16-18 सांसदों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करते हैं। अब पवन कल्याण के कार्यकर्ताओं का यह कहना कि आप मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़िए, अन्यथा आप न तो सीएम बन पाएंगे और न तो पार्टी चला पाएंगे। ऐसे में पवन कल्याण भी असमंजस में है। ऐसे में अगर राहुल गांधी का जादू चल गया जिस तरह से चल रहा है और मोदी के साथ बने रह गए चंद्रबाबू नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू की खटिया खड़ी हो जाएगी। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सम्राट चौधरी का क्या होता है, नीतीश पार्टी कैसे बचाते हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी आने वाले वक्त में चुनाव कैसे जीतेंगे। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ फोड़ की कोशिश भले कर ले सरकार, मोदी साहब जितने भी सांसदों को तोड़ ले जाए, लेकिन जनता को अपने साथ मोदी नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिसके शिकार चंद्रबाबू नायडू भी हो रहे हैं। अब नीतीश का क्या रुख होगा बिहार में, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पार्टी में, जेडीयू में घमासान शुरू हो गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।